सेम रहेगा, यूनिवर्स में पूरे मास जो है हमेशा सेम रहेगा, लेकिन क्या बदलेगा, वेट बदलेगा। यूनिवर्स में मास हमेशा सेम रहेगा, चेंज क्या होगा, उसका वेट चेंज होगा। तो वेट में क्या चेंज होगी, चलिए आपको हम आपको डिस्कस कर देते हैं तुरंत ही। तो हमें ये पता चल गया कि वेट किस पे निर्भर करता है, फोर्स पे। और फोर्स किस पे निर्भर कर रही है, फोर्स के बारे में बताइए। वेट इज इक्वल टू फोर्स, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, F इज इक्वल टू mg, ठीक, या W इज इक्वल टू F, और mg ना करके हम क्या निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, g मास ऑफ अर्थ प्लस मास ऑफ मून अपॉन r स्क्वायर। ये क्या है, वेट की डिफिनेशन है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि कोई भी, चलिए कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसको मास जो है अर्थ पे कुछ है, मून का भी कुछ है, तो हम उसको देखेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट है वो मास पे अगर गया तो उसका वेट, सॉरी अर्थ से जो है मून पर चला गया तो उसका वेट कितना कम हो गया, ये हम इस पे डिस्कस करेंगे। क्यों अर्थ पे भाई मून पे जाके वेट कम हो जाएगा, क्योंकि मून का मास कम है, ठीक है, मून का मास कम है इसलिए मून पे जाके कम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। चलिए एक ये लिख लीजिए कि अर्थ का जो मास है, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ, आपको मूवी देखी है ना साउथ की मास वाली, जबरदस्त टाइप वाली, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो मास ऑफ अर्थ कितनी है, 5.98 इंटू 10 की पावर 24 kg, ये अर्थ का मास है, ठीक है। और मून का मास कितना है, मास ऑफ मून, मून का मास कितना है 7.36 इंटू 10 की पावर 22 kg, ठीक है, ये मून का मास है। अब क्या है, रेडियस क्या है, रेडियस क्या है अर्थ की रेडियस क्या है, लगभग 6.4 या 6.37 अगर एग्जैक्ट लेंगे, 10 की पावर 6 मीटर में है। ये क्या है, रेडियस है अर्थ की, रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ। और दूसरा क्या है, मून का रेडियस कितना है, 1.74 इंटू 10 की पावर 6 मीटर, ये क्या है, रेडियस ऑफ मून है, मतलब अर्थ से लगभग 5 गुना 4 गुना कम है, रेडियस ऑफ 4 गुना कम, रेडियस ऑफ अर्थ, सॉरी रेडियस ऑफ मून। अरे बता दिया करो आप लोग, इसी गलत हो जाएगा है। तो हमें ये पता है, हमें ये वेट, हम इससे वेट निकालेंगे, इन चारों वैल्यूओं को पुट करके, तो हमको एक वेट का निकल आएगा, ठीक। ये फार्मूला है ये। चलिए तो क्या हम कैसे निकालेंगे कि मान लीजिए ये अर्थ की सरफेस है, और आप में से कोई भी यहाँ एक खड़ा है ऊपर इस सरफेस पे, यहाँ भी आप में से कोई आके खड़ा है, तो आपको ये बताना है कि आपका वेट यहाँ कितना होगा, तो यहाँ से यहाँ पे कितनी कमी आ जाएगी। ये क्या है भाई, अर्थ है, और ये क्या है, मून है, ठीक। चलिए आपको यहाँ का वेट हम बता दें कि मान लीजिए यहाँ पे आपका वेट W है, ठीक, WE नाम दिया आपने, WE क्या कह रहा है कि वेट ऑन अर्थ, ठीक। और जब आपका वेट ये है तो आप इसमें कितना फोर्स लगा रहे होंगे, F इक्वल टू, हमने फोर्स निकाला, और F क्या है, W के बराबर होगा हमेशा, तो F इक्वल टू क्या आ जाएगा, G आ गया, G के बाद ME जो इसका वेट है, सॉरी ये मास ऑफ अर्थ प्लस WE क्या है, वेट ऑफ द पर्सन, जो पर्सन यहाँ पे है उसका अर्थ पे कितना वेट है, WE है, अपॉन R क्या है, इसका रेडियस है, ठीक। हम इसकी वैल्यू पुट करने जा रहे हैं, तो W, हम इसको W लिखेंगे, W इक्वल टू G जो है सब में रहेगा, तो G की वैल्यू ना लेके मास ऑफ अर्थ की क्या वैल्यू है, मास है अर्थ का 5.98 इंटू 10 की पावर 24, ठीक, प्लस ये WE इसका वेट है, और रेडियस क्या है, रेडियस का स्क्वायर होगा, सॉरी हमने स्क्वायर नहीं लिखा था, तो रेडियस कितना है 6.37 इंटू 10 की पावर 6
इसका स्क्वायर। ये क्या है भाई, ये आपका वेट है अर्थ पे, ये आपका क्या है, वेट है अर्थ पे। एक मिनट गलती हो गई, ये वेट अर्थ जो है ये डब्ल्यू ई है, ये क्या है, ये आपका एक मास है। यहाँ पे आपका मास लिया गया क्योंकि वेट चेंज होता है, तो यहाँ पे हमने क्या लिया, इसका मास है जो कि एम ई है, क्योंकि मास ऑन अर्थ क्या है, एम ई। आप लोग भी नहीं बता रहे, बताइए। चलिए हम यहाँ आए मून पर, मून पे इसका मास क्या है, मास हमेशा सेम रहेगा, मास हमेशा सेम रहेगा। तो यह आपको यमी यहाँ भी ले लीजिए या एमओ ले लीजिए, दोनों में कोई अंतर नहीं है। अगर आप कहाँ यहाँ से यहाँ चले गए, चलिए हम एम ई एमओ ना लिखते, केवल एम लिखते हैं, केवल एम, ठीक, क्योंकि आप यहाँ हैं तब आपका मास एम है, और यहाँ पहुँचेंगे तब भी मास एम ही रहेगा, ठीक है। तो इसमें हम लिखे एफ इजकल टू डब्ल्यू इजकल टू एफ। अच्छा एक बात और, जैसे आपने अर्थ पे देखा कि अर्थ के लिए वेट का क्या है, कि कोई भी बॉडी अर्थ पे कितना फोर्स लगा रही है या अर्थ किसी बॉडी को कितनी फोर्स से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ये उसका वेट है। ऐसे मून में क्या हो जाएगा कि मून किसी बॉडी को अपनी तरफ कितने फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा हो, या मून पे वो बॉडी कितना फोर्स लगा रही है, ये क्या होगा, वेट ऑन मून, मून पे वेट हो जाएगा। किसी भी प्लानिट पे, किसी भी प्लान पे आप खड़े हो, आप उस पर कितना फोर्स लगा रहे हो या आपको कितनी फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा हो, ये क्या बताएगा कि आपका वहां पे वेट कितना है, ठीक है। चलिए फिर से आते हैं, इफ इक्वल टू जी एम, एम क्या है भाई, एम है एक मिनट छोड़ो, एफ इक्वल टू जी हमने लिखा प्लस मास ऑफ मून, तो एम मून का मास, मून प्लस क्या है, कोई जो भी ऑब्जेक्ट आपने लिया उसका मास, ये वाला मास, जो भी ऑब्जेक्ट आपने लिया, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक, अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो W इक्वल टू हमें G, तो जो यहाँ है वही वहाँ रहेगी, G इसीलिए नहीं लिख रहा है। मून का क्या मास है भाई, 7.36 इंटू 10⁻22 kg, ये मून का मास है, अपॉन, और ये मास ऑफ ऑब्जेक्ट तो वही रहेगा जो वहाँ है वही यहाँ है, और रेडियस क्या है मून की 1.74 इंटू 10⁻6 मीटर, इसका स्क्वायर कर दें। तो ये क्या हो गया, ये क्या है डब्ल्यू ई है, ये क्या है डब्ल्यू एम है, ठीक। हमें पता चलेगा कि अर्थ पे आपका वेट इतना है, मून पे आपका वेट इतना है। जरा इनका रेशियो निकाल लें हम। जब रेशियो निकालेंगे, इसको हमने नाम दिया इक्वेशन 1, इसको हमने नाम दिया इक्वेशन 2, ठीक, इक्वेशन 2। अब देखिए इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 से डिवाइड करेंगे हम, तो हमको क्या मिलेगा, चलिए इधर लिख देता हूँ। तो क्या है कि इक्वेशन 1 जो है इक्वेशन 2 से डिवाइड कर रहे हैं इक्वेशन 1 को, तो वेट ऑफ अर्थ अपॉन वेट ऑफ मून इज इक्वल टू जी है। भाई सिंपल मल्टीप्लिकेशन है ये, सॉरी डिवीजन में मल्टीप्लिकेशन जो भी कही है, और मैथमेटिक्स है। तो 5.98 इंटू 10⁻24 प्लस ये क्या है, ये मास है उस ऑब्जेक्ट का, अपॉन 6.37 इंटू 10⁻6 का स्क्वायर। ये है, आपने इस चीज को पूरे को फिर से किससे डिवाइड कर दिया है, मून के मास से। मून का क्या है जी, और 7.36 मास मून का है, इंटू 10⁻22 kg, सब उसका समझ रहे हैं आप क्या है, एम अपॉन इसका रेडियस कितना है 1.74 इंटू 10⁻6 का स्क्वायर, ठीक। अब इसमें क्या होगा, जी जी कैंसिल आउट, और मास जो है यहाँ वो भी कैंसिल आउट, पलट दीजिएगा तो सब कुछ कैंसिल होके क्या बचेगा कि वेट ऑन अर्थ अपॉन वेट ऑन मून इज इक्वल टू 6।
इक्वल टू 6। मतलब क्या हुआ कि अगर इसको आप उल्टा लिखना चाहो तो वेट ऑन मून अपॉन वेट ऑन अर्थ इक्वल टू 1/6 पलट देंगे। इसका एक मतलब निकला कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मान लीजिए अर्थ पे आपका वेट कितना है 10 किलो, अर्थ पे आपका वेट 60 किलो है 60। आप देखिए कि हमको पता हो कि अगर ये वाला वेट अर्थ पे हमारा 60 kg है, ठीक, तो हमें WM कैसे निकलेगा, WM/60 इक्वल टू 1/6। तो WM कितना आ जाएगा, इधर कर देते हैं, इधर लिखने में दिक्कत है। सपोज करिए कि वेट कितना है 60 kg है आपका, तो W वेट ऑन मून इक्वल टू वेट ऑन अर्थ बाई 6। जो मून का वेट होगा वो अर्थ के वेट से 6 गुने कम होगा, तो वेट ऑन मून इक्वल टू 60/6। तो एक समय एक जोक चला था पहले, अब तो कम चलन में है, कि अगर आपको लग रहा है कि आप ज़्यादा मोटे हैं तो आप मोटे नहीं हैं, आप गलत प्लानेट पे हैं। अगर आप मून पे होते तो आपका वजन बिल्कुल 10 किलो का होता है, क्या बिल्कुल सिंपल सा। इसीलिए आपको मोटे होने की कोई दुख नहीं होना चाहिए, मोटे होने का कोई दुख नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब लगभग ग्रेविटेशन वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया है। देखता हूँ कोई टॉपिक छोड़ तो नहीं रहा है आपसे, आपको बताया ना हो जो। एक बहुत ही जरूरी टॉपिक छूट रहा था, ध्यान से बिल्कुल समझिए आप, किस्मत अच्छी है आपकी। क्या है, अर्थ जो है पूरी तरह से सर्कुलर शेप में नहीं है, आपको पता है क्या है, थोड़ा सा स्फेरिकल शेप है उसका, थोड़ा सा स्फेरिकल, मतलब जो उसका ऊपर वाला हिस्सा है दक्षिणी ध्रुव या ध्रुव वाला पोल जो है, पोल वाले रीजन है, ये समतल है टाइप का है, हल्का सा समतल है। ये ऐसा है, ये ऐसा ना हो कि थोड़ा सा ऐसे है बराबर, मतलब इसको ऐसे समझिए कि ऐसे है हल्का सा, परफेक्टली जो है सर्किल नहीं है। तो इसका मेरे कहने में क्या अभिप्राय है, मतलब है ये आप समझ लीजिए कि अगर ये परफेक्टली सर्किल होता तो फोर्स की क्या हमने ग्रेविटेशन फोर्स का लिखा है G ऑब्जेक्ट अपॉन R²। तो इसका कहने का मतलब ये है कि इसकी R की जो वैल्यू है ये अर्थ में चेंज हो रही है, मतलब यहाँ पे R है कंप्लीट है, यहाँ की जो R होगा ये इस R से थोड़ा कम होगा, यहाँ पे जो R होगा वो इस R से थोड़ा कम होगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पे जो है कंप्लीट सर्किल नहीं है, वो कंप्लीट सर्किल नहीं, ऊपर नीचे थोड़ा सा वो ऐसे है, समझिए पुश मॉडल हो गया है कुछ ऐसे, समझिए ये ऐसे थोड़ा सा अर्थ के शेप में यार बन नहीं रहा है, खैर छोड़िए। ऐसे समझिए कि आपने एक बॉल रखी, उसको ऐसे हल्का दबा दिया ऊपर नीचे से, तो बॉल को आपने ऊपर नीचे से हल्का दबाया, क्या हुआ, इस तरफ तो थोड़ा बढ़ गया लेकिन ये कम हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो यहाँ पे R की वैल्यू ये ज्यादा है और यहाँ पे R की वैल्यू कम है। इसको लिख लीजिए, जो पोल है, पोल पे रेडियस इज लेस देन एक्चुअल रेडियस, रेडियस इज लेस देन एक्चुअल रेडियस ऑफ अर्थ, एक्चुअल रेडियस ऑफ अर्थ, दोनों पोल पे एक्चुअल रेडियस ऑफ अर्थ, एक्चुअल रेडियस R है तो यहाँ पे हमेशा जो है इस पे रेडियस कम होगा। अगर ये देखिए R अगर कम होगा तो क्या होगा, फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि इनवर्सली रिलेशन है। तो इसका क्या साफ साफ मतलब निकला कि पोल पे ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होता है, पोल पे ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होता है, क्योंकि स्क्वायर टाइम है इसलिए बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। तो पोल पे ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होता है, और जो इक्वेटर रीजन है जहाँ पे हम आप रह रहे हैं, लगभग यही रीजन है जहाँ रह रहे हैं इस रीजन पे, तो वो रीजन क्या है जहाँ पे जो है पोल से थोड़ा सा कम होता है ग्रेविटेशन फोर्स, थोड़ा सा कम होता है पोल की अपेक्षा करें। ठीक, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम्स के लिए, ये पूछा जाए। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। इस चैनल पर हम 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक के सभी सब्जेक्ट पढ़ाएंगे और एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे। ये जो पढ़ा रहे हैं हम, इसको जो बच्चे 9th से 12th क्लास में हैं, ये इनके लिए प्रॉफिटेबल है। और जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन में बैठने वाले हैं, चाहे वो नीट देना चाहते हो या
ये एयरफोर्स, नेवी, एनडीए या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हो जिसमें साइंस पोर्शन आता है, तो उनके लिए सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, क्योंकि आप 1 लाख क्वेश्चन चाहे सॉल्व कर लो, लेकिन जब तक आप ये नहीं पढ़ोगे कि ये क्वेश्चन बना कैसे है, तब तक आपके लिए वो चीज़ प्रॉफिटेबल नहीं होगा। तो इसमें हम यही आपको सिखाएंगे क्वेश्चन बनता कैसे है। ठीक, थैंक यू। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। इस चैनल पर हम 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक के सभी सब्जेक्ट पढ़ाएंगे और एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे। ये जो पढ़ा रहे हैं हम, इसको जो बच्चे 9th से 12th क्लास में हैं, ये इनके लिए प्रॉफिटेबल है। और जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन में बैठने वाले हैं, चाहे वो नीट देना चाहते हों या ये एयरफोर्स, नेवी, एनडीए या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना चाहते हो जिसमें साइंस पोर्शन आता है, तो उनके लिए सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, क्योंकि आप 1 लाख क्वेश्चन चाहे सॉल्व कर लो, लेकिन जब तक आप ये नहीं पढ़ोगे कि ये क्वेश्चन बना कैसे है, तब तक आपके लिए वो चीज़ प्रॉफिटेबल नहीं होगा। तो इसमें हम यही आपको सिखाएंगे कि क्वेश्चन बनता कैसे है। ठीक, थैंक यू।